नमस्कार जी, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी कंपटीशन फील्ड में आप लोग हैं, आशा करता हूँ कि अपना 100% देने की आप कोशिश कर रहे होंगे। मेरा नाम है विजय शर्मा और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और करंट अफेयर से रेलेवेंट चीजें जो आती है वो भी हम लोग करते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर नए हो, चैनल को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो चैनल को आप लोग एक बार जरूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। चलिए आज की इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी जो आई है वो है एसओ की वैकेंसी। कहाँ पे है? ये एसबीआई के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। बैंकिंग सेक्टर के बच्चे बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और कौन सी वैकेंसी आती है आप लोगों को कभी कभी नहीं पता लग पाता, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है वो एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। चलिए पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। पूरा नाम क्या है भैया? तो यहाँ पे जो नाम दे रखा है, नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि स्पेशल ऑफिसर रखे जाते हैं बैंक के अंदर। और ज्यादा शब्दों की हेर फेर में नहीं घुसूंगा, मैं सिंपल सोबर से आप लोगों को जो है वो बताऊंगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2025। और क्या चीज मांगी गई है देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि भैया फीस कितनी है। तो यहाँ पर तुम लोगों को जो फीस भरनी है, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, तो यहाँ पे आपको 750 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। अभी एक थोड़ा सा ना मुझे कुछ चीजों को लेके डाउट है कि यार अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस किस चीज के? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आप आर्थिक रूप से क्या हो? कमजोर हो। तो सरकार से ये थोड़ा सा मेरा जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम से मुझे बड़ी दिक्कत है कि अगर तुम रिजर्वेशन दे रहे हो किसी को आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार का मतलब क्या है कि उसके पास पहले से ही पैसे नहीं है, और तुम उससे क्या कर रहे हो? ईडब्ल्यूएस के नाम पे तुम उससे 750 रुपये फीस ले रहे हो। ठीक है, 750 रुपये यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अगर एस सी एस टी के या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। कम से कम ईडब्ल्यूएस को भी इसके अंदर रख देना चाहिए था। बाकी कैटेगरी के पास चलो मान के चलो कि पैसे होते होंगे, लेकिन ये तो पहले इकोनॉमिकली वीकर है, गरीब है बेचारे। इनसे क्या है इस प्रकार की फीस लेना? कहाँ का जायज फंडा रह गया, पता नहीं, समझ नहीं आया ये रिजर्वेशन का सिस्टम मुझे। अब बात करते हैं कि एसबीआई रिक्वायरमेंट 2025 की इंपोर्टेंट डेट क्या है। देखो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई 11/9/2025 से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। 11 तारीख सितंबर का, और 2025 से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट डेट जो है वो 2/10 है, यानी कि 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी, ठीक है, 2 अक्टूबर या दशहरे के दिन तक आप लोग क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एज कितनी मांगी गई है इसमें। तो इसमें एज मांगी गई है फॉर मैनेजर एज। अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की 28 से 35 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। अगर आप डिप्यूटी मैनेजर, ठीक है, डीएम के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो 25 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप मैनेजर कर रहे हो किस चीज में? क्रेडिट एनालिसिस्ट में, तो वहां पे 25 से 35 साल आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एज को लेके। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की कुछ डिटेल्स आप लोगों को दे रखी है कि मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए है ग्रेजुएट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी कहीं से भी आपने क्या है एमबीए कर रखा हो, या पीजी डीबीए कर रखा हो, पीजी डीबीएम कर रखा हो, एमएमएस कर रखा हो, फाइनेंस में सीए हो, सीएफओ या आईसीडब्ल्यू है, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बीई या बीटेक मांगी है, या आप लोगों ने सीएस या आईटी से क्या है अपनी बीटेक कर रखी है, या कंप्यूटर के अंदर आपने एमसीए कर रखा है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्यूटी मैनेजर के लिए बात करते हैं। तो डिप्यूटी मैनेजर के लिए ये क्या है? प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, बीई या बीटेक या आईटी कंप्यूटर साइंस से आप लोगों के पास होनी चाहिए, या आप लोगों के पास एमसीए होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए आप लोग जो है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी पैकेज क्या है भैया? सैलरी पैकेज बहुत है। सैलरी पैकेज मान के चलो कि 85,920, 2680, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा तक जाएगा। इसके बाद दूसरे की ये है, और 1 लाख से ऊपर ऊपर सैलरी है। मोटी मोटी बात यह है कि सैलरी भैया 1 लाख से ऊपर ऊपर है, बहुत सारी सैलरी है। इसमें डीए वगैरह भी मिलेंगे। अभी तो ये नॉर्मल जो है वो बेसिक बताया गया है। जैसे इसका बेसिक 64,000 बताया है, 30,000 रुपये इसमें ऊपर का और जोड़ लो तुम लोग। ठीक है, 30,000 रुपये क्या है ऊपर ऊपर के और जोड़ लो। क्योंकि 50% तो कम से कम डीए मिलता है, डीए उससे ऊपर ही है। ठीक है, इसके अलावा एचआरए वगैरह मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो 1.25 लाख के लगभग जो है
सैलरी जाने वाली है आराम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ पर कौन कौन सी कितनी पोस्टें हैं। तो मैनेजर के लिए है 63 पोस्ट, मैनेजर प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए 34 पोस्ट और डिप्टी मैनेजर के लिए है 25 पोस्ट। इंपॉर्टेंट लिंक बता देता हूँ कैसे आप लोगों को जो है वो अप्लाई करना है। तो आप लोग सीधा जाओगे भैया यहाँ पे, ठीक है, ये तो दिख रहा है तुम लोगों को अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप लोगों को अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो ये जगह जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट की है। चलिए एक थोड़ा सा लिंक जो है वो आप लोगों को मैं खोल के दिखा देता हूँ कि क्या कुछ मांगा गया है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर खुल गया आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में क्या चीज है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा नेटवर्क इश्यू वगैरह के कारण। ये लो, ये एसबीआई का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। क्या कुछ चीजें मांगी गई है आप लोगों को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ भाई मेरे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, कहाँ पर एससी की कितनी पोस्ट है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी, सारी की सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। चलो ये तो हो गया अपना नोटिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन अगर आपको करना है तो कैसे करोगे। तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा, ये एक नया पेज खुलेगा जिसके अंदर आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो ये आप लोगों के लिए लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। देखो लास्ट डेट क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है कि भैया रिक्वायरमेंट फॉर द एसए, ठीक है, एसओ सॉरी, स्पेशलाइज ऑफिसर की है ना ये, बेसिक मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस, यहाँ से भर सकते हो। लास्ट डेट ये दे रखी है 2/10/2025 और पेमेंट की भी जो डेट है वो यही है। यहाँ से जाके आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यूजर नेम आईडी पासवर्ड जो कुछ भी आएगा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपना फॉर्म पूरा सबमिट करोगे लॉगिन करके। और लॉगिन करने के बाद सबमिट करके आप लोग जो है जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप 750 रुपए की फीस भरोगे। और उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर आपको रिजर्वेशन मिल रखा है, एससी एसटी, ये जो वाली जो कैटेगरी आपकी, या फिजिकली जो है हैंडीकैप्ड है, कोई डिसेबिलिटी है किसी के अंदर, तो उनके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। उनको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज की जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल दिया गया है, वहां जाके आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने बना रखा है जिसके ऊपर हम रेगुलर बेस पे वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, कोई भी नई अपडेट जो आती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वहां जाके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। फैला दो भैया पूरे भारत के अंदर मेरा वीडियो। बड़ी मेहनत करके तुम लोगों के लिए जो है वो ये वीडियो बनाया है मैंने। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।